ये समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिसे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड जहाज के कोपायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी कॉन्टैक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़कर आता है और वो आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। आइलैंड के जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब ब्रैड उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब टोनी ब्रैड से कहता है कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूँ। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था। वो ब्रैड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका